नमस्कार, मैं हूं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। और आइए नजर डाल लेते हैं जिले की 5 टॉप बड़ी खबरों की ओर। फिरोजाबाद जिले के एक गांव में वायरल बुखार का प्रकोप फैलने के साथ ही डेंगू ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। यहां लगभग हर घर में एक मरीज है। ग्रामीणों के अनुसार बीते 4 दिन में 2 युवतियों की मौत हो गई है। प्राइवेट डॉक्टरों ने दोनों हुई मौतों का कारण डेंगू ही बताया है, जिसके बाद गांव में बीमारी को लेकर दहशत फैल गया है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर रोगियों का इलाज करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, गांव मरघटी जलालपुर में वायरल बुखार का प्रकोप 1 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा था। हमारे पास 28 तारीख को करीब एक सूचना मिली थी कि इस गांव में कुछ लोग बुखार से पीड़ित हैं, जिनको बाहर कहीं इन्होंने प्राइवेट जहाँ जाँच कराई है वहाँ पे इनको डेंगू बताया गया। तो हमने यहाँ पे उसी दिन कैंप लगाया, अगले दिन फिर कैंप लगाया। पहले दिन करीब 100 लोग दिखाने आए। दोनों दिन को मिला के करीब 150 से 160 के करीब मरीज थे जिनकी हमने जांच कराई। उस दिन कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं था, जिसमें हमने ब्लड सैंपलिंग कराई थी, कोरोना की भी जांच कराई थी, डेंगू की भी जांच कराई थी, मलेरिया की भी। उसके बाद कल हमको फिर एक बार सूचना आई, तो हमने उसके बीच में भी हम अपनी आशाओं से या प्रधान जी से फॉलोअप करते रहे। कल फिर से सूचना मिली तो हमने फिर से कैंप लगवाया। देखिए, उनके घर हम लोग गए थे और उनका जो कागज़ देखे हैं उसमें ये एक बच्ची का तो स्पष्ट हो रहा है कि उसको डेंगू का रिएक्टिव निकला था। उसके अलावा जो दूसरी बच्ची है उसको भी सेप्सिस की वजह से जहाँ तक है क्लियर हो रहा है, क्योंकि उसके एक एब्सेस था पीछे। और फिर भी अगर वो बुखार से आया तो लोग उसको डेंगू ही मान रहे हैं। और हमने अभी जांच कराई है, अभी तक हमने कुल 2 केस जो हमारी जांच में निकले हैं, करीब 170 लोगों की जांच में 2 लोग ऐसे निकले हैं जिनको डेंगू कन्फर्म हो। अब गांव में स्थिति कैसी है? गांव में लोग भयभीत हैं, लेकिन जो हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के हिसाब से तो सीजनल फीवर जो वायरल है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों में ये भ्रम है कि प्लेटलेट काउंट अगर कम हो रहे हैं तो वो डेंगू है। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लोग अगर अवेयर होंगे तो स्थिति में भय ज़्यादा है लोगों में। वहीं दूसरी खबर है आजमगढ़ से, जहां 13 वर्षीय किशोरी ने तमसा नदी में कूदकर छलांग लगा ली। मौके पर भारी पुलिस बल छानबीन में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सिंगारी थाना क्षेत्र के नरौली निवासी प्रकाश सोनकर की 13 वर्षीय पुत्री पिंकी सोनकर की आज सुबह अपनी मां से फूलमती से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिस पर मां ने पिंकी को एक थप्पड़ मार दिया, जिसे नाराज पिंकी हरबंसपुर स्थित पुल से तमसा नदी में कूद गई। सुबह सुबह किशोरी के नदी में कूदने की जानकारी मिलते ही पुल के पास भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। काफी देर के बाद पुलिस गाताखोर के साथ मौके पर पहुंची। गाताखोर किशोरी की तलाश में जुटे हुए हैं। घटना से किशोरी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि नदी में डूबने से किशोरी की मौत हो चुकी है। वहीं मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान 2 पक्षों की ओर से लाठी डंडे भी चले, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को शांत कराया है। बांदा के जनपद बिसरा थाना क्षेत्र के तेंदुरा गांव का मामला सामने आया है, जहां दबंग पड़ोसियों से परेशान महिला न्याय मांगने के लिए पुलिस कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने बताया कि दबंग पड़ोसियों द्वारा महिला व उसके पति को कई महीनों से परेशान किया जा रहा था। पीड़िता का कहना है कि हमने कई वर्ष पहले दबंग महिला से 14 बीघा जमीन खरीदी थी। तब से जमीन पर हमारा कब्जा था, लेकिन अब दबंग महिला उस जमीन पर अपना हक जता रही है। तो वहीं दबंग महिला का कहना है कि अगर जमीन वापस नहीं दी तो सबको जेल भेज देगी। वहीं अंतिम खबर बहराइच के प्रयागपुर से है, जहां एसडीएम के ड्राइवर ने शराब के नशे में रोडवेज की कैंटीन में बीती रात जमकर हंगामा मचाया। ड्राइवर ने कैंटीन में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन ये ड्राइवर ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहता है और एसडीएम होने का घोष दिखाता है। वहीं प्रशासन द्वारा इस मामले को एसडीएम के ड्राइवर होने की वजह से दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें यूपी खबर के साथ।